नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। मणिपुर हिंसा ने भारत की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। जिस तरह से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच सामंजस्य को लेकर, प्रभुत्ता को लेकर लड़ाई आर पार के मूड में है और वहीं हिंसक रूप धारण कर चुका है। महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। वहीं पर राजनीतिक गलियारों में भी तूफान मच गया है। मैत्री समुदाय और कुकी समुदाय जिस तरीके से मणिपुर में सालों से रह रहे हैं, कुकी समुदाय ईसाई मिशनरी द्वारा प्रभावित जनजाति माना जाता है क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। वहीं मैतेई समुदाय को मैदानी बाग दिया गया है और वहां पर प्रभुत्ता और संपन्नता को लेकर उसे जाना जाता है। लेकिन मैतेई समुदाय जिस तरीके से अधिक प्रभुत्व जमीन की मांग कर रहा है, कहीं न कहीं ये वाजिब भी है। सालों से कुकी समुदाय को ईसाई मिशनरी द्वारा, यूरोपियन कंट्री द्वारा या चीन और पाकिस्तान द्वारा अघोषित तौर पर मदद की जाने की बात सामने आती रही है। वहीं पे मैतेई समुदाय हिंदू बहुल इलाका माना जाता है और सनातनी माने जाते हैं। लिहाजा जिस तरीके से मैतेई समुदाय की संख्या बढ़ रही है, वो आगे जनजातीय इलाकों में या यूं कहें कि ऊपर पहाड़ी इलाकों में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए अपने नियम कायदे कानून में बदलाव करने की मांग कर रहा है। ऐसे में जिस तरीके से पूरा मामला हिंसक रूप धारण कर चुका है, यह आने वाले वक्त में देश के अन्य भागों में इसका असर भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है, मणिपुर में दो प्रकार की जातियां रहती है, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय। कुकी समुदाय के बीच में नागा की भी बात सामने आ रही है। लेकिन कुकी समुदाय जिस तरीके से ईसाई मिशनरी या ईसाई धर्म को मानता है, उसी तरह मैतेई समुदाय सनातनी धर्म को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है। ऐसे में कहीं न कहीं बंटवारे को लेकर या प्रभुत्व को लेकर ये जो आपसी हिंसक है, उसको लेकर मेरठ यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से रोजाना खबर ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यह आज राजनीतिक और पृष्ठभूमि को लेकर देश की राजनीति पर असर डाल सकता है। हमने सवाल किया कि क्या इसमें भारत को अस्थिर करने की साजिश हो सकती है, जिसमें चीन, पाकिस्तान सहित यूरोपियन कंट्री, जो ईसाई मिशनरी वाले, ब्रिटेन सहित तमाम लोग इसमें कहीं न कहीं भूमिका अदा कर रहे होंगे। सुनिए डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने क्या कहा। जो इस पूरी घटनाक्रम को समझ पाया हूँ, ये दो समुदायों के आपसी हित का टकराव है और इसकी जड़ें जो हैं विभिन्न कारणों से बहुत पुरानी हैं। अगर वर्तमान राजनीति के उसकी टाइमिंग को देखा जाए तो उसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो बाहरी तत्व हैं उनकी साजिश की बू आती है। यह सारी चीज़ों के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सेट करने के लिए कि मणिपुर पर जिस तरह से पूरा लोग लामबंद हैं, सरकार विरोधी जिस तरह से उसको हवा दी जा रही है, और इस घटना के पीछे जो लगता है कि एक क्रिश्चियन मिशनरी का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि वहाँ का जो संरचनात्मक ढांचा बदला गया है उसके कारण। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मणिपुर बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और उसको देखते हुए पूरे देश में ये माहौल बनाया जा रहा है कि वो जो दो समुदायों की लड़ाई है वो सरकार और विपक्ष की लड़ाई बनती जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मिल बैठकर इसका समाधान सोचना चाहिए, आपस में दोनों जनजातियों को बैठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो उनके हित हैं, जो शांति बहाली है, जो सारी चीज हैं, जिस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है और जिस तरह के वीडियो की टाइमिंग है संसद सत्र शुरू होने से पहले, इन सारी बातों पर बहुत गौर करने की जरूरत है। यह पूरी तरह से सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक तरीके से ही इसका राजनीतिक हल निकाला जा सकता है। मणिपुर बहुत छोटी स्टेट है, देश की राजनीति में एक मुद्दा तो हो सकती है लेकिन बहुत बड़ा असर नहीं डाल सकती। लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे स्टेट छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर भारत का एक भी स्टेट में अगर अशांति है, उसका राजनीतिक समाधान बहुत जल्दी निकलेगा। लोग आपस में बातचीत करेंगे कि सारे समुदाय हमारे हैं और जिस तरह की बहुत मजबूत सरकार इस समय देश में है उसका समाधान निकालेगी। यह टूल किट टाइप जो इंस्टेंट वहाँ पैदा किए गए हैं या जो भी है,
उसको मुझे लगता है कि समझने में थोड़ी देर की गई है, उसका जल्दी से राजनीतिक हल निकलेगा। अंतर्राष्ट्रीय साजिश, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्लेयर होते हैं वो किसी भी देश में और भारत जैसे बड़े देश में मजबूत सरकार नहीं चाहते। उनके अपने हित होते हैं, कमजोर सरकार से वो अपने हितों का पूर्ति करते हैं। जब भी आप देखो कि अल्पमत सरकार होगी या कमजोर सरकार होगी तो वो अपने हित पूरे नहीं कर पाएगी, वो और लोगों के हित पूरे करती है। मोदी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो बहुत मजबूत सरकार है। अंतर्राष्ट्रीय या क्रिश्चियन मिशनरी या सारे लोग उसके पीछे हैं, ये कोई बात नहीं है, ये उनका काम है। चीन हो वो भारत को स्थिर करना चाहेंगे कि वो भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख मजबूत हो रही है, उससे बहुत सारे हमारे पड़ोसियों को परेशानी हो रही है। वो स्थिर करने का हमें निरंतर प्रयास करेंगे, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार उन सबको जवाब देना जानती है। इस समय सारी चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 2024 में कोई नहीं चाहेगा कि जितनी भी क्रिश्चियन मिशनरी हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि उनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं। जो उनकी फंडिंग थी क्रिश्चियन मिशनरी की, जो अनाप शनाप पैसा आता था एनजीओ के नाम पे, वो बहुत लिमिटेशन में हो गया है। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन का बड़ा कारण है। दूसरा, जो हमारे अपने कन्फ्लिक्ट हैं उनको भी उभार के लोग चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग पॉलिटिक्स में अपने हित को साधने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, उनका अपना काम है। लेकिन इसको हमारे जो सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, वो सबको बहुत अच्छे से हैंडल करेगी, यही उम्मीद की जाती है। मैं वसुंधरा, डॉक्टर ऑर्थो प्लस की कंसल्टेंट, और अगर आप अच्छी और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए रोजाना खबर। इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप क्या देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। मेरठ में शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर शिवसेना मेरठ इकाई के द्वारा महानगर